आपने हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट को 01 को देखा है तो इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है, तब जाकर के आपको यूनिट एंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से क्लियर होगा। सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला यदि आप नहीं जानते हैं कैसे डिराइव किया जाता है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप 01 पार्ट ज़रूर देख कर आइए। जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट 01 बाय लुकेश पोद्दार, तो आपको हमारा वो वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने सक्सेसफुली सब कुछ बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो कितना तरीका का होता है हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए, यदि देखा जाए तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों का 4 तरीका का होता है। पहला होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। पहला होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। बेसिकली डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? कुछ ऐसे कांस्टेंट्स जिसका डायमेंशन भी होता है उसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे आप ले सकते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ओके। ये सब का डायमेंशन मैंने प्रीवियस वीडियो में निकाल करके दिखाया है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को जो देख कर आइए, तब जा कर के आपको एकदम अच्छा से समझ में आने वाला है। आपका प्लैंक कांस्टेंट, आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो कि डायमेंशनल कांस्टेंट है। इनका एक फिक्स वैल्यू भी होता है, इसलिए कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिक्स आपका क्या है, वैल्यू भी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायमेंशन भी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मतलब कि न्यूटन mL/-2 मीटर स्क्वायर, यानी कि mL/-2 मीटर स्क्वायर का होगा लेंथ स्क्वायर बाई पर केजी स्क्वायर यानी m। ये m कट गया, m0 L/3 T⁻²। तो ये हो गया हम लोग का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बेसिकली ऐसा ही यूनिट से हम लोगों ने निकाला है डायमेंशनल फार्मूला। दूसरा होता है डायमेंशनल वेरिएबल्स। दूसरा तरीका का आपको डायमेंशनल फार्मूला मिल सकता है डायमेंशनल वेरिएबल का। बेसिकली ये क्या होता है? ये एक वेरिएबल होता है, मतलब कि और इसका डायमेंशन होता है। वेरिएबल मतलब जो हमेशा वेरी करता है। जैसे आप देख सकते हैं एरिया किसी भी चीज़ का फिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। एरिया किसी भी चीज़ का फिक्स नहीं हो सकता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका एरिया कुछ है, तो किसी और ऑब्जेक्ट का कोई और एरिया होने वाला है, ये आपको मालूम है, ठीक है। जैसे आपका डेंसिटी हो गया, जैसे आपका फोर्स हो गया, ठीक है। ये सब डायमेंशनल वेरिएबल है, इनका डायमेंशन भी होता है और ये वेरीज भी करते हैं, इसलिए डायमेंशनल वेरिएबल है। बहुत सारी क्वांटिटी, जैसे आप डेंसिटी ले सकते हैं, फोर्स ले सकते हैं, ठीक है। फोर्स लेने के बाद आप एक्सीलरेशन ले सकते हैं। ये सब कुछ डायमेंशनल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इनके डायमेंशंस भी है और ये वेरीज भी करते हैं। अगला आता है हम लोगों का डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल। एक होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बेसिकली ये क्या होते हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके डायमेंशन नहीं होंगे और ये सिर्फ नंबर होंगे, यानी कुछ कांस्टेंट्स होंगे। जैसे आप देख सकते हैं पाई, ठीक है। पाई एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। आपका जितना भी नंबर है 1 2 3 ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। अगला होता है डायमेंशनलेस वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल होंगे और डायमेंशनलेस भी होंगे, ठीक है। मतलब जैसे आप कैसे ले सकते हैं, जैसे स्ट्रेन, ठीक है। और जैसे आप ले सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये डायमेंशनलेस होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और आप एक एग्जांपल ले सकते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर,
तो ये सब कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल। जैसे क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड बाय एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल। तो ये क्वालिटी फैक्टर आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन डायमेंशन तो नहीं होता। तो इस तरीक़ा से 4 क्वांटिटी होते हैं बेसिकली डायमेंशन फार्मूला का। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये सब पता चला होगा। एक बार देख लीजिए मैंने आपको क्या बताया। अब इसके बाद हम लोगों को अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हुए ये डिस्कस करना है कि डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ क्या है। डायमेंशनल जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे डायमेंशन से जुड़ा वो सब कुछ डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस डायमेंशनल एनालिसिस का फ़ायदा क्या है, कहाँ यूज़ होता है। तो इसको उतार लीजिए, मैंने मिटा दिया। अब सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन से जुड़ा सब डायमेंशनल एनालिसिस है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डायमेंशनल एनालिसिस का बेसिकली यूज़ कहाँ है। देखिए, मेनली डायमेंशनल एनालिसिस का 3 जगह पर यूज़ होता है, 3 जगहों पर। पहला यूज़ क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का, बहुत बेसिक सा यूज़ है। पहला, कन्वर्जन ऑफ SI टू CGS यूनिट और एनी यूनिट टू अनदर यूनिट। बेसिकली इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। पहला यूज़ ये है। दूसरा यूज़ क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। ठीक है, फार्मूला सही लिखा है कि गलत लिखा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड किस में यूज़ होता है, क्या चीज़ में, थर्ड होता है हम लोगों का यूज़, वो है डिराइविंग द फार्मूला। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके फार्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 यूज़ होता है डायमेंशनल एनालिसिस का। अब हम लोग 1 बाय 1 चीज़ों को सीखेंगे। कन्वर्जन ऑफ SI टू CGS यूनिट, जल्दी से इसको उतार लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा बोर्ड पे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। चलिए लिख लिए। 3 यूज़ होता है। पहला, ध्यान समझिए फिर से, SI यूनिट से CGS यूनिट में बदल सकते हैं आप, यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। दूसरा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, कोई फार्मूला लिख दिया है, आप कैसे विश्वास करेंगे वो सही है या नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस लगाइए, मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ढेर सारा क्वेश्चन भी लेकर के आए हो, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। डिराइविंग द फार्मूला, फार्मूला भी आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे यदि आपको कुछ दिया हुआ है कि वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आप फार्मूला भी डिराइव कर लेंगे। अभी सब मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले लिख लीजिए इसको। चलिए, ठीक है, जब मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 1 पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि लेट सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी Q है। यदि ऐसा यूनिट में बेसिकली उसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पहले लिखते हैं N1 और दूसरा यूनिट हम लोग लिखते हैं U1। तो अब CGS यूनिट में हम लोग ऐसे लिखेंगे N2 और U2, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 मीटर, ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा मैंने बताया था। तो ये ऐसा यूनिट और CGS यूनिट देखा जाए तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और इसी का यूज़ करके पहला एप्लीकेशन हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोगों को N2 निकालना है। एक N1 दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू और CGS यूनिट में N2 निकालना है। तो बेसिकली कैसे होगा, N2 बराबर N1 U1 बाई U2। बेसिकली इस तरीके से हम लोग N2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ टुडेज लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए इसमें ये है, ध्यान समझिए। बेसिकली ये U1 क्या है, U1 क्या है, यूनिट है, यूनिट का डायमेंशन होगा। ये U2 क्या है, यूनिट है, यूनिट का डायमेंशन होगा। लेट सपोज इसका जो डायमेंशन है वो M1 L1 T1 और इसका पावर ABC है, और इसका हम लोग मान लेते हैं M2 L2 T2, इसका भी मैं डायमेंशन मान लेता हूँ ABC। ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने ये डायमेंशन मान लिया। दोनों का डायमेंशन सेम होने वाला है, वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो हम लोगों ने ये यूनिट माना, तो हम लोग N1 अलग कर लेते हैं
और यहाँ पर हम लोग पहला u1 का वैल्यू पुट करते हैं m1 a बाई m2 होल पावर हम लोग कैसे लिख सकते हैं a, ठीक है। फिर L1 बाई L2 होल पावर b, ओके। और फिर उसके बाद T1 बाई T2 होल पावर c, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली, सही है। बाई U2 मैंने लिख दिया, U2 मतलब बेसिकली ये यूनिट है, पावर कॉमन लेकर के हम लोगों ने लिख दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया ये फार्मूला कैसे है। अब इस फार्मूला का यूज करके बेसिकली हम लोग अपने यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप लिख लीजिए, काफी ज्यादा यूज होने वाला है इसका। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत बेसिक लेते, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू 1 डाइन, ठीक है। कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, यानी 1 न्यूटन को हम लोग को डाइन में बदलना है, कैसे होगा देखिए, ध्यान समझिए। आप जानते हैं 1 न्यूटन बराबर फोर्स बराबर ma होता है, m होता है kg, a होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं। मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, इससे आप डायमेंशन निकाल लेंगे। kg का होता है m, मीटर का होता है l, सेकेंड का होता है -2, ठीक है। ये तो आपको मालूम है। चलिए अब बेसिकली इसका CGS यूनिट में होता है डाइन, ये भी तो आपको मालूम ही होगा। ये हो गया ऐसा यूनिट का, CGS यूनिट का मैं लिख देता हूँ F बराबर ma, मास क्या है, ग्राम, मालूम है। CGS यूनिट में ग्राम में लिखा जाता है। एक्सेलरेशन मीटर का सेंटीमीटर हो जाता है, और CGS यूनिट में सेकेंड ही होता है, ये आपको मालूम है। तो इसका डायमेंशन भी आप कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली आप कैसे लिख सकते हैं इसका डायमेंशन, g है तो ये मास ही है, ये m है तो ये l t का पावर -2 ये होता है। तो अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, क्या था फार्मूला था n2 बराबर n1 बाई m1 प्लस m2, मैं यहाँ पर छोटा ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ बड़ा ब्रैकेट टू द पावर a, L1 बाई L2 टू द पावर b, ठीक है। T1 बाई T2 टू द पावर c, ठीक है। ये है हम लोग का फॉर्मूला। N1 यानी 1 यूनिट को बदलना है, 1 न्यूटन को, तो यहाँ 1 रखिए। देखिए क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू समथिंग डाइन, ये आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 मालूम है, ये होता है आपका N1 U1 और ये होता है N2 U2, तो हम लोग को N2 निकालना। तो N1 की जगह 1 रखेंगे, M1 यानी मास, ये है M1, ऐसे समझिए। मैं आपको ये सब समझने में दिक्कत नहीं होता होगा, मालूम है। ये M1 L1 T1 M2 L2 T2 है, ये आपको मालूम है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिया। अब M1 क्या है, M1 है आपका kg में, तो आप kg में लिखिए kg। M2 क्या है आपका ग्राम में, ठीक है। पावर दे दीजिए a क्यों दीजिएगा आप, 1 है, देखिए पावर है 1, देख ही सकते हैं। चलिए अब उसके बाद अगेन L1 क्या है, मीटर बाई अगेन, अब यहाँ L2 क्या है, सेंटीमीटर, दीजिए सेंटीमीटर। पावर क्या देना है आपको, 1 देना है, ठीक है। चलिए T1 क्या है, T1 चेक कीजिए, T1 है सेकेंड, और ये क्या है सेकेंड, ये भी सेकेंड है, ठीक है। और पावर क्या देना है, -2 देना है, ठीक है। चलिए तो आप जल्दी से सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, 1 का 1 रखते हैं। kg देखिए जानते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो ग्राम का ग्राम रखिए, पावर 1 है, रहने दीजिए। मैं यहाँ पर बार बार बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ लगेगा, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, माइनर मिस्टेक आप देख सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर 10 टू द पावर 2, ठीक है। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी हो गया। सेकंड कट गया, इसको हटाइए, इसको हटा ही दीजिए, कट गया ना जी, देखिए सेकंड कटा, इसका पावर -2 था, ये तो रिड्यूस हो चुका है। चलिए तो ये रिड्यूस हो गया,
अब देखिए ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, बच गया 10⁵ डाइन में बदलना ही है तो डाइन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये खुद से वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 1 जूल टू अर्ग। ठीक है, ये बदलिए, जल्दी बदल के दिखाइए। 1 जूल टू अर्ग कैसे होगा, कैसे होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1 जूल बेसिकली एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, हम लोग सब जानते हैं एनर्जी का ऐसा यूनिट, और जूल सीजीएस यूनिट होता है। अब ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, और अरे कैसे हो? देखिए बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। आप देखिए ना, ये क्या है, N1U1। ठीक है, N1U1 N2U2, हम लोग को निकालना N2 बराबर N1U1 बाई क्या होगा, U2, यही होता है। तो सबसे पहले जूल, जूल ध्यान से देखिए कैसे मैं यहाँ लिखता हूँ जूल। देखिए 1 जूल इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है जल्दी बताइए। देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क डन। फोर्स लगा, कितना डिस्प्लेस हुआ, दिस इज ऑल अबाउट द वर्क डन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर मैं इसको अच्छा से लिख देता हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सीलरेशन। डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर में होगा, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी यानी एम, मीटर यानी एल, सेकेंड यानी टी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डायमेंशन। एग्री करते हैं, डायमेंशन हम लोगों ने निकाल दिया। तो ये क्या है, ये है U1, बताना नहीं पड़े, ये है U1, याद रखिए। तो यहाँ N1 क्या है, 1 है, N1 क्या है, 1 है। कंपेयर कीजिए, मैं नीचे लिखता हूँ, कंपेयर कीजिए 1। ओके, तो अब वही मैं यहाँ लिखता हूँ N1 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B, T1 बाई T2 का पावर C। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर M है, L है, T है, तो यानी मास होगा और लेंथ होगा और टाइम होगा। देखिए एक्चुअली में ये ऐसा यूनिट में है, आपको मालूम है सीजीएस यूनिट में क्या होगा। सीजीएस यूनिट में देखिए केजी का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड का सेकंड हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि नहीं, इसको बताइए, ये आप जानते हैं कि नहीं? ये जानते हैं तो फिर आपको देखिए ये जो ऐसा यूनिट तो आप निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला मालूम, ऐसा यूनिट निकल जाएगा, ऐसा यूनिट से डायमेंशन निकल जाएगा, डायमेंशन नहीं भी निकाले कोई दिक्कत नहीं है, इसी से आपका काम बन जाएगा। और सीजीएस यूनिट आप जानते हैं केजी का ग्राम होता है, क्या ही है, देखिए क्या ही है, मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, यही से आपको खेलना है। तो केजी का ग्राम होगा, मीटर का सेंटीमीटर होगा, सेकंड का सेकंड होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो N1 क्या है आपका, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। M क्या है, केजी, ठीक है, केजी, ठीक है। M2 क्या, ग्राम, ठीक है। A क्या है, A है 1, ठीक है, देखिए यहाँ पर A है 1, B है 2, मालूम है ना, पावर ये है 1, ये है 2, B और ये है -2C। ठीक है, मालूम होना चाहिए। ठीक है, पावर तो आपको पहचानने आ ही रहा है। L1 क्या है, L1 है मीटर, 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 ठीक है। L2 क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। पावर क्या है, चेक कीजिए, 2 है, ठीक है। T1 क्या है, T1 है सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। ये -2 कट ही जाएगा, रहने दीजिए उसको, छोड़िए, वो कट रहा है। तो 1 रहने दीजिए, छोड़िए, 1 लिख ही देते जाइए, क्या याद रखिए। केजी को हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में बदलेंगे, 10⁻³ ग्राम बाई ग्राम। 1 रहने दीजिए, छोड़िए, कौन लिखेगा। मीटर है 10⁻² सेंटीमीटर, ओके ओके, 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर का पावर स्क्वायर। ये 1 छोड़ दीजिए, रहने दीजिए।
ये ग्राम, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 10 to the power 3 into 10 to the power 4, 10 to the power 7 अर्ग का अर्ग हो गया हम लोगों का कन्वर्जन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, इसीलिए ये थोड़ा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इजी है। आप खुद देखिए कितना इजी है, क्या ही है इस सवाल में। चलिए, फील नहीं आया, समझ नहीं आया, दिमाग में नहीं घुसा, कोई बात नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, उतार लीजिए, उतार। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल per minute if 100 gram 100 centimeter and 1 minute are as the base unit। ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट इफ 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट आर एज द बेस यूनिट। यानी ये बेस यूनिट है, ध्यान समझिए, बेस यूनिट। देखिए बेस यूनिट बेसिकली आप कह सकते हैं U2 है। बेस यूनिट क्या है आपका? U2। बेस यूनिट क्या होता है? एकदम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म केजी का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्राम। मीटर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर। तो इसीलिए ये क्या है? बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, आगे समझ में, आगे। अब यहाँ पर 60 जूल पर मिनट फील आ रहा है? कुछ फील आ रहा है? जूल पर मिनट। देखिए जूल बेसिकली क्या होता है? वर्क डन। मिनट क्या होता है? टाइम। वर्क डन बाय टाइम, पावर। वर्क डन बाय टाइम, पावर। वर्क डन का क्या होता है? ml² t का पावर -2। टाइम का क्या होता है? t। यानी पावर का क्या हुआ? m। ठीक है, पावर का क्या हुआ? ml² t का पावर -3। आर यू एग्री? ठीक है, पावर का हम लोगों ने निकाल दिया। ये क्या है? पावर है। ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -3। ये तो मालूम होगा आपको। ठीक है, चलिए, मालूम है। तो पावर का हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग बैठाएंगे सीधा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? याद कीजिए, भूल गए, इतना जल्दी भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, याद दिला देता हूँ। वो है N2 बराबर N1। ठीक है, N2 बराबर N1 M। ठीक है, M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B। ठीक है, और T1 by T2 to the power C। ये फॉर्मूला देखिए। तो N1 क्या है आपका? N1 क्या है? वो है 60 जूल। तो 60 का 60 रखिए। M1 क्या है आपका? M1 चेक कीजिए। M1 आपका है मास में, M1 kg में है। ठीक है, M2 क्या है आपका? 100 ग्राम में है। ठीक है, पावर क्या है आपका? 1 है। L1 क्या है? L1 है मीटर में होता है। ऊपर ऐसा ही, नीचे CGS, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब तक तो। L2 क्या है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। पावर क्या है? पावर है 2। ठीक है, उसके बाद T1 क्या है? T1 है, चेक कीजिए, 1 मिनट। ऊपर में क्या है? सेकेंड, ऐसा यूनिट, सेकेंड बाई 1 मिनट। 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट लिख दिया। पावर क्या है? -3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का काम हो गया 60 जूल पर मिनट। पहले यहाँ पर एक और बात देखिए, पावर बराबर 60 जूल पर मिनट यानी 60 सेकेंड। कट करके आ गया 1, यानी 60/60 कर सकते हैं हम लोग, या फिर सीधा 1 लिखिए। तो ये हो गया हम लोग का 1 वॉट का पावर को हम लोगों को चेंज करना है। चलिए तो करते हैं। तो यहाँ पर 1 का 1,
केजी है आपका 10⁻3, ये है 10⁻2, ग्राम ग्राम, ये है 10⁻2, ये है 10⁻2, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, पावर 2। ठीक है, आपका सेकंड का सेकंड 1 मिनट कितना हो गया 60 सेकंड। ठीक है, -3। ठीक है, आ गए समझ में। तो ये ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड कट चुका है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये बच गया 10, ये पूरा ही कट गया, गिरे नहीं बोर्ड, ये पूरा ही कट गया, तो बच गया कितना यहाँ पर 10 इंटू ये इसको छोड़ दीजिए, फालतू हो गया ये कितना बच गया 60 टू दी पावर 3, 60 टू दी पावर। देख लीजिए कैसे कैलकुलेशन हुआ, ये कट चुका 10 बचा, यहाँ ये पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, ये माइनस में है, ऊपर चला जाएगा, प्लस में होगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे देखिए नहीं सुना, एक्सपोनेंट आपने नहीं पढ़ा। 1/60 यही बचा, 1/60 माइनस, तो 60 का पावर माइनस +3 नहीं होगा ना, वही हम लोगों ने लिखा है। तो 60 को 3 बार लिखिए, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ठीक है, 216 3 0 इंटू 10। ठीक है, तो 3 2 5 और 1 6, 2.16 इंटू 10⁻6 यूनिट हो गया। यदि बेस क्वांटिटी ये है तो उसका वैल्यू होगा इतना। ठीक है, तो हम लोगों ने निकाल दिया। एक और सवाल लेते हैं, देखिए क्वेश्चन, इफ पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द unit of length, mass and time। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई कर लिया आपने। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी, ठीक है, उसका कुछ दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, 200 जूल 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, लेंथ, मास और टाइम कितना कितना है पता कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है। फोर्स बराबर है 20 न्यूटन। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है mLT का पावर -2। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, अभी तक याद नहीं हुआ सर, क्या करें। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एक समय निकाल करके रटिए नहीं, रटने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एनर्जी का क्या होगा 200 जूल एनर्जी mL² T का पावर -2। समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, समझ में तो आता ही है, आपको समझ में एकदम आता है। क्या है 200 जूल है, और क्या है, और है वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी LT का पावर -1 बराबर क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या करें, अब कैसे निकालें, हम लोग को L, M और T का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जब मैंने इतना डेटा लिखा हम लोगों ने, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू हम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है। देखिए एक चीज देखिए, यदि हम लोग इसको इससे डिवाइड कर दे तो सिर्फ L हाथ में लगेगा, L निकलेगा कि नहीं, L निकलेगा कि नहीं, पहले ये बताइए। देखिए रटना नहीं है किसी भी चीजों को, आप ऐसे समझिए, मैंने जैसे ये लिखा तो मुझे पता चला इसको इससे डिवाइड दूं तो ये L हाथ में लगेगा। चलिए पहले दे ही देते हैं, E/F निकालते हैं, mL² T का पावर -2 mLT का पावर -2। ठीक है, ये m गया, ये गया, सब उड़ी हो गया, ये गया, बच गया L बराबर देखिए यहाँ पर मैंने 200/20 नहीं लिखा, ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, छोड़िए यहाँ मैं नहीं लिखता, यहाँ नहीं लिखूंगा, आप लोगों ने गुस्सा दिला दिया मुझे। चलिए, तो यहाँ पर 200 न्यूटन मैं लिख देता हूँ जूल, और बाई 20 न्यूटन, ये कट गया, कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ सिर्फ क्या बच रहा है, L बच रहा है, L बराबर 10, L का वैल्यू आ गया 10, L है तो मीटर होगा, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब अगला क्या करना है, अब कैसे निकलेगा,
कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, टी भी निकल जाएगा आपका। देखिए टी कैसे निकलेगा, एल टी इनवर्स बराबर 5, ठीक है, मान रहे हैं एल क्या है 10 है, टी इनवर्स क्या है, टी इनवर्स यानी बाई टी, सीधा बोलिए ना जी, बराबर 5। तो यहाँ पर टी निकालना है, टी बराबर 5t बराबर 10, t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड नहीं दिख रहा होगा, यहाँ मैं बना देता हूँ, एल टी -1 था ना जी, बराबर 5। देखिए चेक कीजिए ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन 1, तो L बाई टी होगा ना, बराबर 5 होगा ना, L निकाले ना 10, T निकाले, सॉरी निकालना है, तो T बराबर 10/5 होगा ना, 2 सेकेंड निकल गया, T भी निकल गया। अब M कैसे निकालेंगे वो निकाल लेंगे आप, एम एल टी का पावर -2 में पुट कीजिए या फिर एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 में पुट कीजिए। चलिए पुट करते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। क्या है, एम एल टी का पावर -2, एम एल टी का पावर -2 बराबर 20, ठीक है। एम एल बाई टी स्क्वायर बराबर 20, एम निकालना है भाई साहब, एल कितना है, एल देखिए 10 है, 10 है, गजब करते हो जी। टी कितना है, टी है 2, तो 2 का 2 बराबर 20, ठीक है, 2 बचे 10, यानी 5m बराबर 20 दूनी 40, m बराबर 40/5 बराबर 8 kg निकल गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, देखिए अच्छा से देख लीजिए एक बार, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए फोर्स बराबर एम एल टी का पावर -2 20 न्यूटन, मैंने कुछ नहीं लिखा, एनर्जी 200 जूल, कुछ नहीं लिखा मैंने, अरे जो दिया था वो तो लिखूंगा ही ना, कहाँ कुछ मैंने ज़्यादा लिखा है। वेलोसिटी बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन से आप पूरा वाकिफ हो चुके हैं सबका, लिख दिया, E/F निकाला, L सीधा निकल गया। अब L का वैल्यू मैंने इसमें पुट किया तो T निकल गया, मेरा क्या गलती, T निकल गया। अब मैंने एम एल दोनों का वैल्यू पुट किया, एल टी दोनों का वैल्यू पुट किया, एम निकल गया, इसमें भी मेरी क्या गलती, सब अपने आप निकल रहा है। चलिए अब दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, दूसरा एप्लीकेशन क्या था याद कीजिए, दूसरा एप्लीकेशन था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला सही है या गलत, इस चीज को भी हमारा डायमेंशनल एनालिसिस बताता है। कैसे बताता है, देखिए ध्यान समझिए, कोई भी यदि मैं फॉर्मूला लिखता हूं, जैसे फोर्स बराबर एम ए, जानते हैं इसमें क्या है, ध्यान समझिए, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे x + y + z बराबर 0, कोई भी एक्सप्रेशन, तो इसमें से हर एक टर्म का, है ना, हर एक टर्म का जो डायमेंशन होता है दूसरे टर्म के डायमेंशन से मैच करेगा, हर एक टर्म का। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं लिखता हूं s बराबर ut + ½ at²। अरे ये क्या लिख दिया सर आपने, 9 नहीं पढ़े थे क्या, 9 क्लास, s बराबर ut + ½ at², ध्यान समझिए, अच्छा से फील कीजिए, s क्या होता था 9 क्लास, याद कीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, l है, ठीक है। u क्या होता है, u क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है सर, वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल, आपसे क्या लेना देना, वेलोसिटी बताइए क्या होता है, एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1 प्लस 1/2 ½ at², एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड, यहाँ टी एक छूट गया, टी मैं लिख देता हूँ, प्लस 1/2 से कोई लेना देना कांस्टेंट, उसका डायमेंशन नहीं होता, अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले, इसलिए मैं वो सब बता देता हूँ। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एल टी का पावर -2, टाइम डॉट हुआ, लगा दिया डॉट, देखिए ये t1 ये कट गया, ये टी का पावर -2, ये टी का पावर -2 कट गया, देख सकते हैं हर एक टर्म का डायमेंशन मैच कर रहा है, देख लीजिए, इसका ये एक टर्म है, इसका डायमेंशन इससे मैच किया, हाँ किया सर एकदम किया, ये टर्म है इसका डायमेंशन इससे मैच किया, हाँ एकदम किया, यही तो है
इसी का यूज करके हम लोग फार्मूला को चेक करेंगे कि वो सही है या गलत, और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, इसी को कहते हैं सर। समझ में नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा है, आएगा ध्यान समझिए। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं, सब कुछ निकालिए दिमाग से, पहले ध्यान समझिए। हर एक टर्म यदि एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं, जैसे ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एल, मेरा नाम लुकेश पोद्दार, ठीक है एल। तो ये जो x का डायमेंशन जो होगा सर, वो l के डायमेंशन से मैच करेगा, नहीं कर रहा है, गलत फॉर्मूला है। y का डायमेंशन l से मैच करेगा, नहीं कर रहा है सर, नहीं कर रहा है। आपने जो फार्मूला लिखा है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द फार्मूला दैट यू हैव रिटन इज रॉन्ग लिटरली। ओके, रॉन्ग है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिजिक्स का रूल है सर, है ना। z का जो रहेगा वो l से मैच करेगा, बस इतना ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट द ईच टर्म ऑफ the dimension of each term on the either side of the relation is equal to the dimension of the quantity of the other side of the relation। ठीक है, दोनों का डायमेंशन बेसिकली बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, फील आ गया। चलिए तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन। और हाँ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ। सेम डायमेंशन की चीजों को सेम डायमेंशन के साथ जोड़ेंगे, क्या बता रहे सर, ये तो जानते हैं। एल यानी लेंथ है, तो आप इसको टी के साथ जोड़ेंगे, टाइम के साथ नहीं ना। न्यूटन है, न्यूटन को क्या आप सेकंड के साथ जोड़ेंगे, टाइम के साथ नहीं जोड़ेंगे सर, आप भी तो जब बात करें नहीं जोड़ेंगे। मास के साथ जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। ये सब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। ठीक है, अभी फिलहाल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या कहता है और ये क्या मतलब बेसिकली मैकेनिज्म होगा। देखिए, डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। कोई दिक्कत नहीं सर, यही तो आप समझा रहे थे तब से। जी हाँ बिल्कुल, LHS का डायमेंशन RHS के बराबर होता है, दैट्स इट, दैट्स ऑल द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स अबाउट इट। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। LHS का सारा टर्म का डायमेंशन RHS के सारे टर्म के डायमेंशन के बराबर होंगे। ठीक है, आगे समझ में। चलिए तो आप क्वेश्चन लेना शुरू करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। दो स्टूडेंट थे, एग्जाम में बैठे, उन्होंने एक फार्मूला अपने से इजाद किया या फिर लिखा, जो भी, y बराबर a sin 2πt बाई कैपिटल T। ठीक है, और एक और स्टूडेंट ने लिखा y बराबर a sin vt। हम लोग से बस इतना पूछा, ज्यादा नहीं पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है कि इसमें से जो फार्मूला लिखा है क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, यानी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। पहला क्वेश्चन मिल चुका है। चलिए तो बिना बकवास किए चलिए आइए बनाते हैं। देखिए y डिस्प्लेसमेंट है, मैंने आपको बताना भूले, y डिस्प्लेसमेंट है, ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन में। a क्या है, a है आपका वेवलेंथ, मीटर में नापा। a क्या है आपका, a है वेवलेंथ, a है सर आपका वेवलेंथ। ठीक है, ये 2 पाई क्या है, इसको छोड़िए, ये टाइम है, ये भी टाइम है। ठीक है, ये दोनों टाइम है, और ये तो समझ में आ गया, वेवलेंथ, वेलोसिटी, टाइम, ये सब है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, कोई बात नहीं। चलिए तो अब हम लोग को चेक करना है कि सही फार्मूला लिखा है कि नहीं। देखिए, y डिस्प्लेसमेंट L, a वेवलेंथ यानी L, साइन का साइन, 2 पाई रहने दीजिए, टाइम है कैपिटल T, वापस टाइम कट गया, यानी L बराबर L। देखिए, इससे तो आपको कोई लेना देना नहीं है। साइन कुछ ना कुछ एंगल होगा, अब साइन कुछ ना कुछ एंगल का कुछ वैल्यू होगा, और एंगल का वैल्यू कांस्टेंट, डायमेंशनलेस, तो आपको इससे क्या लेना देना, छोड़ दीजिए। एक कांस्टेंट का वैल्यू, देखिए अब जैसे अभी आपने, मैंने तुरंत बताया 1/2 AT² मैंने लिखा, तो मैंने आपको बताया 1/2 छोड़िए ना सर, आप 1/2 से आपको क्या लेना देना, वो तो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं ना निकलेगा, तो AT² रहने दीजिए, बस AT² को छोड़िए, 1/2 हटाइए, उसको डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया।
शुरू में ही बताया था, इसलिए मैंने बताया पहला जो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कट गया, इसका वैल्यू तो डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस। तो L बराबर L हो रहा है, एकदम सही फार्मूला लिखा पहला बच्चा ने। अब आइए दूसरा, y बराबर अगेन डिस्प्लेसमेंट L, a क्या है L, साइन, साइन का साइन रखिए, vt मीटर पर सेकेंड, L बाई टी इंटू टाइम t, टी कट गया, L बराबर L, साइन L, ये क्या आ रहा है साइन L, साइन L, एंगल का कुछ वैल्यू L होना चाहिए, नहीं ये तो गलत है, एंगल का कैसे डायमेंशन हो रहा है निकल रहा है, तो गलत है ना सर, एंगल का नहीं ना डायमेंशन होता है, इसलिए इसने गलत फार्मूला लिखा है, यानी दूसरा फार्मूला गलत है, पहला फार्मूला सही है। ठीक है, समझ में आ गया सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। क्यूब क्वेश्चन कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग वाटर ड्रॉप इज, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग वाटर ड्रॉप इज डेंसिटी रेडियस का क्यूब बाई सरफेस टेंशन। ठीक है, ध्यान से, मैं लिखूंगा नहीं, बेकार का कचरा हो जाता। देखिए, टाइम पीरियड बराबर के यहाँ कांस्टेंट है, रो डेंसिटी है, आर यहाँ आपका बेसिकली क्या है रेडियस है वाटर ड्रॉप का, ऐसे सरफेस टेंशन। सब पुराना वीडियो देखिए सर, सरफेस टेंशन का डायमेंशन कैसे निकलेगा, पुराना वीडियो देखिए, पुराना यूनिट एंड मेजरमेंट 01 लुकेश पोद्दार सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। टाइम, टाइम क्या है सर, टी है, के कांस्टेंट है, हटाइए, के कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है सर। रेडियस क्या होता है, रेडियस लेंथ में मेजर होता है, एल क्यूब। सरफेस टेंशन क्या होता है सर, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ सर। ठीक है, लिख दिया। टाइम का टाइम, मास का एम, वॉल्यूम का क्या होता है सर, लीटर क्यूब इंटू एल। ठीक है, फोर्स क्या होता है, एम एल टी का पावर -2 बाई एल। ठीक है, ये एल गया, ये एल क्यूब गया, ये कट गया। ठीक है, तो कितना आ रहा है, टी का स्क्वायर, तो दोनों का डायमेंशन सेम है, टी आ रहा है सेम, तो इसीलिए ये फॉर्मूला भी क्या है, सेम है। देख सकते हैं टी बराबर, ये समय आए कट के टी का पावर 2, तो ये फॉर्मूला जो है ये करेक्ट है। चलिए मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला, Q बराबर क्वेश्चन V बराबर पाई पी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ईटा एल। अब ईटा क्या है सर, ईटा क्या है, ईटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। डायमेंशन बताइए, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, याद कीजिए एम एल इनवर्स टी इनवर्स होता है। अब क्या बता रहे सर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने नहीं देखा लेक्चर में, आइए निकालते कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा ए वेरिएशन इन वेलोसिटी बाय वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट, जानते हैं ये फॉर्मूला, ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, बाई ए डेल्टा वी निकाल सकते हैं। ये आपको मालूम है चेंज इन वेलोसिटी, फोर्स क्या है, एम एल टी का पावर -2। अब इसका एल होगा, जल्दी मैं बनाता हूँ, इसका एल स्क्वायर होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी का पावर -1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों एल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, एम एल का पावर -1 टी का पावर -1, मैंने शुरू में ही बताया, इसका डायमेंशन निकल गया एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ठीक है, और ए क्या है, अभी मैंने इससे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा आपको। V बराबर वेलोसिटी, P बराबर प्रेशर, A बराबर आपका है, A बराबर रेडियस, X बराबर क्या है, डिस्टेंस, ईटा मैंने आपको बताया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, L बराबर लेंथ। चलिए तो सबके फार्मूला पुट करते हैं, सबके डायमेंशंस। वेलोसिटी है तो LHS का होगा एल टी इनवर्स। प्रेशर का क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, एम एल टी का पावर -2 एरिया ना, फोर्स बाय एरिया, हाँ, एल का स्क्वायर, ये गया एम एल इनवर्स टी का पावर -2, ये हो गया हम लोग का प्रेशर। तो लिखिए एम एल इनवर्स टी का पावर -2।
ए क्या है, ए क्या है, ए है आपका रेडियस, ए है आपका रेडियस। तो यहाँ पर किसी एक का भी लिखे, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, तो एल स्क्वायर, ठीक है, दोनों बराबर होता है। ईटा, ईटा का मैंने आपको बताया एन एल इनवर्स टी इनवर्स, ठीक है। लेंथ का लेंथ, ये एक एल, ये एक एल बच गया, इसमें एक एल बचा, ठीक है। और ये एल इनवर्स, ये एल इनवर्स कट गया, ठीक है। ये एम कट गया, एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1, एक यहाँ एल बचा और टी का पावर -1, दोनों एल एच एस बराबर आर एच एस, हेंस दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है। जल्दी अब अगला क्वेश्चन आते, जल्दी लिखिए, समझ में आ गया होगा। मिटाता हूँ जल्दी। फिर छोटा डेल्टा, स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब बाई 4BD क्यूब वाई। ये क्या लिख दिया सर आपने, ये है डिप्रेशन इन लेंथ, ठीक है। लेंथ है ऐसे समझिए कि फॉर्मूला के पीछे मत जाइए, आपको फॉर्मूला देगा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, बस बोले ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, बस इतना पूछिएगा, ठीक है। सिग्मा डिप्रेशन इन लेंथ, एल है, एम मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एल लेंथ है, और ये 4 रहने दीजिए, बी ब्रेथ है, डी आपका डेप्थ है, वाई यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या है सर, देखिए यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई बराबर कुछ नहीं समझिए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन समझिए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ये क्या होता है सर, जाके हमारे यूनिट मतलब लेक्चर 1 देखिए, आपको सब पता चलेगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी प्रेशर, एम एल फोर्स बाय एरिया, एम एल टी का पावर -2 बाई एल स्क्वायर। स्ट्रेन क्या है सर, स्ट्रेन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं था, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। चलिए तो इसको कटेगा, एम एल इनवर्स टी का पावर -2 होगा, यही है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये है सिग्मा, एल होगा, एम का एम होगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है सर, एल का पावर, एल टी का पावर -2, एल क्या है, एल है आपका एल, और क्या 4 का 4 रहने दीजिए, ब्रेथ आपका एल, ये डेप्थ भी एल में ही नापा जाएगा। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखिए सर, नाम से तो डर गए थे, नहीं डरा कीजिए, फार्मूला से बस काम है, ठीक है। तो क्या करें, ये एल इनवर्स, देखिए यहाँ पर ये एल कटेगा, यहाँ पर एल क्यूब कटेगा, जी सर, ये टी का पावर -2, टी का पावर -2 कटेगा, ये एम कटेगा, बचेगा एल बाई 1/L इनवर्स, तो 1/L इनवर्स एल ही ना हुआ सर, फार्मूला तो एकदम सही निकला, बस हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ गया होगा, मिटाइए जल्दी, मिटाइए ना सर, मिटा दिए। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बराबर u प्लस, यदि कोई गाड़ी जा रहा है एक डिस्प्लेसमेंट से, तो 5वां सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, तो ये सब निकालने के लिए फॉर्मूला है, छोड़िए फॉर्मूला के पीछे मत पढ़िए। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड बराबर u प्लस a/2 2n-1, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, हटाइए। चलिए तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड यानी l/t, यही ना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड l/t, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, ठीक है। u क्या है, वेलोसिटी l/t, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, lt का पावर -2, lt का पावर -2। अब देखिए ये कोई टाइम निकलेगा, मालूम है nth सेकंड में कोई टाइम निकलता है, तो मैं t लिख देता हूँ, हाँ तो t नहीं लिखूंगा, nth सेकंड में टाइम ही ना निकलेगा सर, टाइम ही ना निकलेगा, lt का पावर -2, देखिए यहाँ माइनस नहीं होगा सर, तो l/t का l/t बराबर l/t प्लस lt का स्क्वायर, ये कट गया l/t, देखिए सबका डायमेंशन सेम आया, फार्मूला एकदम सही है। मैं लिखता हूँ 1/2 mv² बराबर mgh, चेक कीजिए सही फार्मूला, दोनों एनर्जी है सर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं बैठाना है, ml² t का पावर -2, जानते हैं एनर्जी का, ml² t का पावर -2,
दोनों का डायमेंशन सेम होगा। क्यों सेम होगा दोनों का डायमेंशन? क्योंकि दोनों टाइप्स ऑफ एनर्जी है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन किया हम लोगों ने, जाना बहुत कुछ, तो प्रैक्टिस करते रहिए इन सारे क्वेश्चंस का। अगले पार्ट में आप लोगों को डिराइविंग द फार्मूला के बारे में बताया जाएगा।